नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आप सभी जानते हैं कि अमावस का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को समर्पित होता है। और इस दिन किया गया दान, पुण्य, तप सब हमारे पूर्वजों को शांति प्रदान करता है। आज पौष माह की अमावस है और अमावस के दिन हम सभी को अपने पितरों के निमित्त खाने का सामान, पहनने के वस्त्र अवश्य दान करने चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आटा, दाल, गेहूं, चावल, चीनी, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप दे सकते हैं आराम से। वो किसी ज़रूरतमंद को अवश्य देना चाहिए। और पौष माह है, सर्दी का माह है। इस महीने में दिया हुआ कंबल का दान भी बहुत ही पुण्य फलदायी होगा। और बाकी अमावस पे हम किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र और भोजन दे सकते हैं, देना चाहिए। अमावस मास की एक कथा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक राजा और रानी थे। राजा और रानी दोनों ही बहुत दयालु प्रकृति के और अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले थे। रानी के महल के बिल्कुल पास में ही एक घर था जिसमें कि एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उस साहूकारनी से रानी की दोस्ती थी, मित्रता थी, दोनों सहेलियां थी। एक दिन उस घर से बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ें आने लगी। रानी ने कहा, महाराज ये कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है? राजा ने कहा कि पड़ोस में जो साहूकार रहते हैं उनका पुत्र मर गया है और वो जो माँ है वो बहुत दुखी हो रही है, उसे बहुत दुख हो रहा है और इसीलिए वो रो रही है, विलाप कर रही है। रानी ने कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा ने सोचा, अब क्या बताऊं। राजा ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र मरेगा तो तुम्हें एहसास होगा, पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तुम अपने पुत्र को मार दो। रानी ने पुत्र को अपने ऊपर से फेंक दिया ज़मीन पर, लेकिन सौभाग्यवश वो बच्चा पेड़ों में अटकता हुआ आया और वो मरा नहीं और वो बच्चा उठ करके चलने लगा। राजा बड़े हैरान कि इतनी ऊपर से गिर के भी बच्चा जीवित है। फिर रानी ने कहा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने कहा कि मेरे पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। मैं अकेला युद्ध के मैदान में जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, माया देखिए, चमत्कार देखिए कि राजा अकेले युद्ध में गए और विजयी होकर आ गए। रानी फिर बोली कि महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने कहा कि गंगा स्नान के लिए चल रहे हैं, तैयारी करो। वहाँ मैं गंगा में कूद जाऊँगा और डूब जाऊँगा, मैं लौट कर नहीं आऊँगा और मेरी मृत्यु के उपरांत तुम्हें पता लगेगा दुख क्या होता है। तैयारी कर ली और वो लोग गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। रास्ते में शिव और पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। तो पार्वती ने कहा, महाराज इसको दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है, इसे कोई दुख क्यों नहीं मिल रहा है? शिव रूपी जो बकरा था, बकरे के रूप में जो शिव थे, वो बोले कि इसने, रानी ने इतने अधिक अमावस के व्रत किए हुए हैं, दान पुण्य किए हुए हैं कि इसको दुख ना हुआ है और ना होगा। अभी राजा बोल रहे हैं कि मैं नदी में, गंगा में कूद जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊँगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं, ये लौट कर आएगा। रानी ने ये सारी बातें सुन ली। उसने पहली बार ऐसा देखा कि कोई पशु या जीव मनुष्य की वाणी में बात कर रहे हैं। वो समझ गई कि ये साधारण जीव नहीं है, ये कोई अवतार है, भगवान का रूप है। उसने, रानी ने ये बात अपने पति यानी राजा को बताई। तो राजा और रानी दोनों अपने वापस राज्य में लौट आते हैं। तो
और आकर के अपने राज्य में सबको कहते हैं कि सभी अमावस की पूजा करें, अमावस पर दान पुण्य करें और अमावस का उपवास भी करें और अमावस माता की पूजा भी करें। और इस प्रकार से उनके राज्य में सभी सुखी हो गए और दुख का अंत हो गया। हे अमावस माता, जैसा सुख आपने उस रानी के जीवन में दिया कि दुख कोई आया नहीं, ऐसा ही सबके जीवन में देना। धन्यवाद, नमस्कार। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरे किए गए कार्य पसंद आते हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद और नमस्कार।